हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ। अपने जीवन में अभी तक अ, हनुमान जी बाबा के चरणों में आश्रय लेने के बाद एक चीज़ जो मैंने प्राय अनुभव किया है उसके बारे में बात करने के लिए। एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखा है कि जब भी आप हनुमान जी बाबा के चरणों में श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं, जब आप उनको पूरे भाव के साथ उनको एक रिश्ता बनाकर अपने बड़े भाई, अपने पिता या गुरु रूप में जब आप उनको मानते हैं और जब आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है। वो चीज़ है, बाबा आपके भावों की मान रखते हैं। हनुमान जी आपकी भक्ति का लाज रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कई ऐसी घटनाओं का सामना किया जहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता था और उस परिस्थिति में कोई इंसान वहाँ पे मेरा साथ नहीं दे सकता था, चाहे वो मेरा कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो। लेकिन बाबा ने परम अनुग्रह किया मुझ पर और उन्होंने मेरी लाज रखी। भगवान भक्ति का मान रखते हैं। मैंने इस चीज़ को महसूस किया और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी भावुक भी होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बुद्धिहीन हूँ। हम भगवान की भक्ति में ना नियम जानते हैं, मतलब खासकर मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नियम का पालन नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा एक अनुष्ठान पूर्वक मैं उनका कोई भी पाठ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी बाबा कृपा करते हैं, वो भाव के भूखे हैं। और बस मैंने कई ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में अनुभव किया कि दादा ने लाज रखी। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं, तो हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको दादा बोलती हूँ, हनुमान दादा बोलती हूँ। वही मेरे पिता भी हैं, क्योंकि वो मेरे पिता के भी पिता हैं, हम सबके पिता हैं। तो मैं उन्हीं को अपना गार्जियन स्वरूप, अपने पिता, अपना अभिभावक, अपना गुरु और अपना बड़े भाई भी मानती हूँ। और उन्होंने हमेशा एक भाई के रूप में तो मेरी मदद करी ही है, पिता बनकर भी मेरा मार्गदर्शन किया है, गुरु बनकर के मुझे नई राह दिखाई है। हमेशा मेरे हनुमान जी दादा ने मुझे रास्ता दिखाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ, आप भगवान पर भरोसा कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज पर आप विश्वास कीजिए। वो आपको कई अनुभूतियाँ कराएंगे। स्वप्न के माध्यम से कई बार वो मेरी रक्षा करते हैं। मैं कोई ऐसा बुरा सपना देख रही होती हूँ जहाँ पे मुझे कोई नुकसान पहुँच जा रहा होता है, और बाबा का कोई ना कोई पाठ, हनुमान चालीसा का कोई लाइन या बजरंग बाण का कोई लाइन मेरे मुख में स्वतः स्फुटित होता है और फिर मैं उस सपने से जग जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है, नहीं तो उनको नींद में स्मरण कर पाना, उनको नींद में उनके पाठ का याद कर पाना, दो लाइन हमारा बस का बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, कई ऐसी घटनाएं मैंने देखी जहाँ पर मैंने बोला बाबा मेरी लाज रखना, और असंभव को उन्होंने कई बार मेरे जीवन में संभव किया है। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में और हम बहुत लेट हो रहे होते हैं, गाड़ी का टाइमिंग पूरा, मतलब हमें पता रहता है कि 10 मिनट 12 मिनट हम लेट पहुंच रहे हैं, और मैं बोलती हूँ बाबा लाज रख लेना, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। और फिर हम जब जाते हैं तो हमें वो जो है गाड़ी हमें स्टेशन पे खड़ी मिलती है, ट्रेन हमें खड़ी मिल जाती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार मैं अपनी गलती से भी कहीं कहीं लेट होती हूँ, या अपनी गलती से भी कुछ काम में बिगाड़ लेती हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा तुम संभाल लेना, हे हनुमान जी महाराज तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, मेरे से गलती हुई मैं मानती हूँ, बस तुम लाज रखना प्रभु। और फिर बाबा मान रखते हैं, ऐसे कुछ चमत्कार करते हैं कि वो कृपा कर देते हैं। मुझे याद है मेरा एक एग्ज़ाम था दिसंबर 2024 में, हाँ। तो बहुत बहुत ट्रबल सिचुएशन चल रहा था उस समय भी, और मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी, फाइनल एग्ज़ाम था। और मैंने प्रभु को बोला कि अब तुम ही लाज रखना, जो करना तुम्हें करना है। और फिर जब हम एग्ज़ाम हॉल पे गए तो हमको कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा क्वेश्चन आएगा क्या, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। हम थे नहीं, हम हॉस्पिटल में थे, तो हमको क्या मालूम क्या होगा नहीं होगा, पर हम चले जाते हैं बाबा पर भरोसा करके। और जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं पाती हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो पहले कभी मैंने पढ़ा हुआ था, मतलब 2-4 साल पहले, और मुझे वो कॉन्सेप्ट याद भी आ रहा था। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो दादा को लेके जाती हूँ कि दादा मैं जा रही हूँ यहाँ पे, चलो मेरे साथ, आप मेरा काम कर देना, और वो मेरा काम कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक था हनुमान जी बाबा लाज रखते हैं, आपकी भक्ति की मान रखते हैं, आपके निष्ठा की लाज रखते हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति कीजिए और निष्ठापूर्वक कीजिए, आपके जीवन के सारे समस्या सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आप सभी को हनुमान जी की भक्ति करते रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम सभी को।